नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम पूजन नवरात्रों के पूजन एवं स्थापना विधि, स्वस्ति वचन एवं गणेश पूजन, कलश स्थापना विधि, दुर्गा पूजन विधि के बारे में बात करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे लिखें। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वस्ति वाचन एवं गणेश पूजन। नवरात्रों में स्वस्ति वाचन का उद्देश्य वातावरण को शुद्ध, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण किया जाता है। यह विधि पूजा के प्रत्येक भाग को शुद्ध और पवित्र बनाती है, जिससे भगवान के आह्वान ससम्मान किया जा सके। गणेश पूजन का महत्व। गणेश जी को विघ्नकर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और हर तरह के विघ्न बाधाओं से रक्षा हो। पूजा स्थल पर बैठकर पूजा की तैयारी। विधि। आसनी पर बैठकर भगवान गणेश और दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने पूजन सामग्री को सुसज्जित करें। पूजन स्थल पर आसन के बिना चलते फिरते या पैर फैलाकर पूजा करना उचित नहीं होता। हाँ, जो आपका शरीर साथ ना दे रहा हो तो आप कर सकते हैं। मंत्र। पूजा के लिए आसन ग्रहण करने से पहले आत्मशुद्धि के लिए 3 बार आचमन करें और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे के मूल भाग से ओम विष्णवे नमः कहकर धोएं। शुद्धिकरण। आचमन एवं जल छिड़काव। पूजा सामग्री और स्वयं पर जल छिड़कते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववास्तं गतो अपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आसन शुद्धि। आसन को शुद्ध करने के लिए जल छिड़कते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। जो आपसे मंत्र न बोले जाते हों तो आप इसमें पॉज और प्ले करके ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम पृथ्वी त्वात् कृता लोका देवी त्वं विष्णुना कृता त्वं च धाराय माम देवी पवित्रां कुरु चाशनम। तिलक चंदन का लेप। अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर चंदन लगाते हुए निम्न मंत्र बोलें। और आपसे न बोले जाएं तो आप बिना मंत्र के भी ये कार्य कर सकते हैं। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। संकल्प। संकल्प लेने की विधि। पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल, मिठाई और मेवा लेकर संकल्प मंत्र बोले। संकल्प मंत्र। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम अद्य ब्रह्मणो अहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेता वाराह कल्पे श्री दुर्गा पूजनम च अहम करिष्ये। तत्पूर्वागतवेन निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध्यर्थे यथा मिलितोपचरे गणपति पूजनम करिष्ये। पूजा सामग्री की शुद्धि। जल छिड़ककर पूजा सामग्री की पवित्रता सुनिश्चित करें। गंगा जल से समस्त पूजा सामग्री पर जल छिड़ककर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। घृत दीप पूजन। घृत दीप प्रज्वलित करने की विधि। पूजा पात्र में भी घी का दीपक रखें और दीपक को पूजित करें। दीपक से वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र।
ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अर्थ, हे अग्नि देवता, आप इस देव दीप में विराजमान होकर पूजा स्थल को अपने प्रकाश से आलोकित करें और हर प्रकार के विघ्न का नाश करें। शंख पूजन। शंख को चंदन से लेप कर भगवान की बाईं ओर रखें और पूजन करें। मंत्र। ओम शंख चंद्राकर देवत्यम वरुणम चादि दैवतम त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चागज्ञा शंखे तिष्ठन्ति वै नित्यम तस्माच्चखम प्रपूज्यते। घंटा पूजन। घंटे को पूजित कर पूजा स्थल पर रखें। घंटा बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंत्र। सर्ववाद्यमयी घंटायै नमः। आगमार्थन्तु देवानां गमार्थन्तु रक्षसां कुरु घंटे वरम दानम। देवस्थान सन्निध्यो। गणपति और गौरी पूजन। भगवान गणेश का ध्यान एवं आह्वान करें। पूजन के लिए भगवान गणेश का ध्यान करके उनका आह्वान करें। गणेश जी की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित करें। उनके आह्वान से पूजा निर्विघ्न एवं सफल होती है। मंत्र। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारं कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवती गौरी का ध्यान एवं आह्वान। गणेश जी के बगल में माता गौरी की प्रतिमा स्थापित कर उनका आह्वान करें। माता गौरी का आह्वान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पूजा में उनकी उपस्थिति शक्ति और सौभाग्य प्रदान करती है। मंत्र। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता स्म तामः। भगवान गणेश का आह्वान। भगवान गणेश का आह्वान करते हुए हाथ में अक्षत लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। भगवान गणेश के आह्वान से समस्त विघ्नों का नाश होता है और पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मंत्र। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधिनां त्वा निधिपति हवामहे वसोमं आहम जानी गर्भधमात्वा जासी गर्भधम एह्यहि हिरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष। मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजा भगवान नमस्ते। भगवती गौरी का आह्वान। गौरी जी का आह्वान करते समय गणेश जी की दाहिनी ओर माता गौरी को पुष्प अर्पण करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। माता गौरी जीवन में मंगल और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। मंत्र। ओम अम्बे अंबिकालिके नमः नियति कश्चन ससत्यश्वक सुपुत्रिका कंप्लीवासिनीं हिमादित नयां देवी वर्धमा शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावहाय याम्यहम्। प्रतिष्ठा एवं आसन अर्पण। भगवान गणेश और माता गौरी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। आसन देकर उन्हें पूजन स्थल पर स्थित करके आग्रह करें। मंत्र। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामा ज्यस्य बृहस्पति यज्ञमेवं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञ समीपम दधातु विश्वे देवास इह आद्यंतम। अर्थ, हे देवता गणेश और गौरी, इस आसन में प्रतिष्ठित होकर पूजन स्वीकार करें और हमारे समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करें। पाद्य एवं आचमन अर्पण। भगवान गणेश और क्षमा कीजिएगा, भगवान गणेश और माता गौरी के पवित्र चरणों का अभिषेक करने के लिए पाद्य पानी से धोना, अर्घ्य अभिषेक जल और आचमन
स्नान और आंतरिक शुद्धि अर्पण करें। मंत्र। ओम देवस्य त्वा सवितु प्रसेश्वस्विनो बहुभ्यां स्नान्य पुष्णो हस्ताभ्याम। दुग्ध यानी दूध का स्नान। भगवान गणेश और माता गौरी का दुग्ध से स्नान कराएं। दुग्ध शुद्धता और सौम्यता का प्रतीक है। मंत्र। ओम पयः पृथ्वीयाय पयः औषधियु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयश्वती प्रदशी संतु महाम्यम। दही। दही से स्नान कराने से देवताओं की शक्ति और उन्नति बढ़ती है। दही में शीतलता होती है जो प्रसन्नता और शांति का प्रतीक है। ओम दधि क्रावणो अकारिशम जिष्णुरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरण त्रपाण आयुषी तारिशत। घृत। घी का स्नान। घी से स्नान कराने से देवता की देह में दिव्यता का संचार होता है। यह शक्ति और आंतरिक तेज का प्रतीक है। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनि घृते श्रियो घृतम मवश्यधाम अनुवश्युद्धमावह मादयवश्व स्वाहाकृतिम वृषभवक्षि हव्यम। मधु स्नान। शहद से स्नान कराने से देवताओं के प्रति मधुरता और प्रेम का संचार होता है। मधु स्नान से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मंत्र। ओम मधुवातारितायते मधु क्षरन्ति सिंधव मार्धवीन संतो वषधि। शर्करा यानी चीनी स्नान। चीनी से स्नान कराने का, चीनी या फिर बूरा भी आप ले सकते हैं, पिसा हुआ चीनी होता है। चीनी से स्नान कराने का उद्देश्य मधुरता और शांतिपूर्ण जीवन की कामना करना है। यह जीवन में संतुलन और सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। मंत्र। ओम अपार समुद्रस्य सूर्ये संत समाहितम अपार सस्य यो रसत्तम वो गुह्याम्युतम मोपयाम गृहीतो सिनंद्राय त्वा जुष्टम गुह्यम्येष ते योनिरिंदिरायव जुष्टतामुम। पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान के अंतर्गत भगवान गणेश और माता गौरी को दूध, दही, घी, शहद और चीनी का स्नान कराया जाता है। पंचामृत स्नान से पूजा पूर्ण मानी जाती है और देवता प्रसन्न होते हैं। मंत्र। ओम पंचनद्य सरस्वतीमपि यन्ति सशस्त्रोतस्य सरस्वती तु पंचघा सो देशे भवत्सीरित। गंधोदक एवं शुद्धोदक स्नान। गंध युक्त जल और गंगा जल से स्नान कराने से देवी देवता अधिक प्रसन्न होते हैं और वातावरण में पवित्रता का संचार होता है। मंत्र। ओम आशुन्ना ते आशुः प्रचत्ताम परुषा परुः गंधस्ते सोमाम वतु मदाय रसो अच्युत। वस्त्र और आभूषण अर्पण करें। भगवान गणेश और माता गौरी को वस्त्र अर्पण करें और उनके शरीर पर चंदन और अन्य अलंकरण सामग्री का उपयोग करें। मंत्र। शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जाय रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमतः शांति प्रयच्छ मे। अक्षत एवं पुष्प अर्पण। देवताओं को अक्षत, चावल और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मंत्र। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुड़कुम युक्ता सुशोभिताः माया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। धूप और दीप अर्पण। भगवान गणेश और माता गौरी को धूप और दीप दिखाएं। धूप से वातावरण सुगंधित होता है और दीप से उजाला और ज्ञान का प्रतीक होता है। मंत्र। वनस्पति रसोद्युतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रहे सर्वदेवानां धूपो अयम प्रतिगृहताम। नैवेद्य अर्पण। देवताओं को नैवेद्य अर्पण करें जिसमें मिठाई, फल और अन्य भोज्य सामग्री होती है। नैवेद्य अर्पण से भगवान संतुष्ट होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंत्र। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।
आरती। भगवान गणेश और माता गौरी की आरती करें। आरती करने से वातावरण में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है और भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र। कदली गर्म संभूतः कपूरम तु प्रदीपितम आरती कमहम कुर्वे पश्य मे वरदो भव। पुष्पांजलि। अंत में भगवान गणेश और माता गौरी को पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्पांजलि भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। मंत्र। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्वा नीच पुष्पांजलि मर्यादता गृहाण परमेश्वर। इस प्रकार से गणेश और गौरी पूजन विधि पूर्वक पूर्ण होती है। इस पूजा से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। उसके बाद कलश स्थापना विधि करेंगे। कलश स्थापना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो विशेषतः पूजा, यज्ञ और उत्सवों के समय किया जाता है। यह देवताओं के आह्वान और शक्ति का प्रतीक है, जो स्थान की शुद्धता और आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। जहाँ कलश को स्थापित किया जाता है। कलश पर स्वस्तिक बनाना। कलश में रोली से कलश में रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद कलश के गले यानी कंठ में 3 धागों वाली मोली लपेटें और इसे पूजा स्थल पर एक और रख दें। स्वस्तिक शुभता और पवित्र का प्रतीक है, जो ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। 2. भूमि का स्पर्श। भूमि पर कलश स्थापना से पहले निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए भूमि का स्पर्श करें। ओम भूरसी भूमि रस्तस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्तरि पृथ्वी यच्च पृथ्वीं द्रवहिं पृथ्वीं माहीषि। यह मंत्र भूमि की पवित्रता और समर्थन को नमन करता है, जिससे पूजा स्थल शुद्ध होता है। धान्य प्रक्षेप। नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करके भूमि पर सप्त धान्य, गेहूं, चावल या जौ रखें। ओम धान्यमसि धीनुहि देवानां प्राणाय तोदानाय त्वा व्यायानाय त्वा दीर्घामनु प्रशीति मायुषेधाम देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रति गृभाण्यत्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पायो अशि। यह मंत्र देवी देवताओं को धान्य समर्पित करने का प्रतीक है और इससे दीर्घायु एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। कलश की स्थापना। ध्यान पूर्वक कलश की स्थापना करें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। कलश स्थापना के लिए मुहूर्त होता है और वही मुहूर्त में हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। ओम आम जिग्र कलाशम मह्या त्वा विशस्विन्त वह पुनरुजानि वर्तस्व सानं सहस्त्र दुक्षोवरुधारा पयस्वी पुनमरा विश्वता द्रयी। यह मंत्र कलश को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे परिवार में धन, धान्य और सुख समृद्धि आती है। कलश में जल डालना। निम्न मंत्र के साथ कलश में जल डालें। जो आपके पास अधिक मात्रा में गंगा जल है तो आप गंगा जल, पवित्र नदियों का जल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप शुद्ध पानी को लेकर उसमें थोड़ा बहुत गंगा जल मिला सकते हैं। निम्न मंत्र के साथ कलश में जल डालें। ओम वरुणस्योतंब नशि वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋत सदनस्य वरुणस्य ऋत सदनमसि वरुणस्य ऋत सदनमासिद। यह जल देवता वरुण को समर्पित है, जो पवित्रता और सदाचार के प्रतीक हैं। कलश में चंदन अर्पण करें। नीचे दिए मंत्र के साथ चंदन अर्पित करें। ओम त्वाम गंधर्वा अखनस्तत्वा मिंद्रास्त्वाम बृहस्पति त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान यक्षमाद मुच्यत।
यह मंत्र चंदन को कलश में समर्पित करने का संकेत है, जिसे पूजा स्थल पवित्र और सुगंधित हो जाता है। सर्व औषधि अर्पण। नीचे दिए गए मंत्र के साथ कलश में औषधियां डालें। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रीयुगम पुरा मनेनु ब्राह्मणा महसतम धामानि सप्तच। यह औषधि कलश को रोग निवारण और शक्ति का प्रतीक बनाती है। धूप का अर्पण। धूप को कलश में अर्पित करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम कांडात्कांड प्रोहिहन्ति प्रहम परुषु सप्रे एवानो दुर्वे प्र तनु सहस्त्रेण शतेन च। धूप शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जिससे पूजा स्थल में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। पंचपल्लव। 5 प्रकार के पत्तों का अर्पण। निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश पर 5 पत्ते रखें। ओम अश्वत्थे वो निषदेनम पर्णे वो वाशती कृता गोभाज इत्तिकला सथ यत्सन्वत् पुरुषम। यह मंत्र कलश को पवित्रता और विविध प्रकार के प्रकृति तत्वों से भरने का संकेत है। पवित्रिका अर्पण। निम्न मंत्र के साथ कुशा को कलश में अर्पित करें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्व प्रसवः उत्पुनामन्य छिद्रेण पवित्रं सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपुतस्य यत् काम पुने तच्छकेयम्। पवित्री से कलश में पवित्रता और शुभता का आह्वान करें। सप्तमृतिका का अर्पण। 7 विभिन्न स्थलों से प्राप्त मिट्टी को निम्न मंत्र के साथ कलश में डालें। ओम शानो पृथ्वीनो भवनारिक्षरा निवेशनी यच्छा न शर्म सप्रथा। यह मिट्टी कलश में प्रकृति और पृथ्वी का आशीर्वाद लाने का प्रतीक है। सुपारी का अर्पण। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश में सुपारी डालें। ओम याहा फलिनिर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्थानो पुंजनत्वहास। सुपारी का अर्पण संपन्नता और सकारात्मकता का प्रतीक है। पंचरत्न का अर्पण। पंचरत्नों का निम्न मंत्र के साथ कलश में रखें। ओम पारी वाजपति कविरग्नि हर्व्यान्य कर्मित दध द्रंताति दाशुषे। पंचरत्न कलश में ऊर्जा, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। द्रव्य का अर्पण। निम्न मंत्र का उच्चारण कर कलश में सामग्री अर्पित करें, जिसमें हल्दी, सुपारी, चांदी का सिक्का। ओम हिरण्यगर्भ समावर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीतः सदाधार पृथ्वीं ध्यामोत्तेमा कस्मे देवाय हविषा विधिम। यह मंत्र कलश को रचनात्मक शक्ति और सौभाग्य से भरने का संकेत है। वस्त्र अर्पण। कलश को वस्त्र से सजाते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम सुजातु ज्योतिषा सह शर्म वारुत्थाम सदश्वत वासो अग्ने विश्वरूपम सम व्ययश्व विभाववसो। वस्त्र अर्पण का उद्देश्य कलश को सुसज्जित कर सौंदर्य और शांति का आह्वान है। फिर नारियल का अर्पण। नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश पर रखें और निम्न मंत्र पढ़ें। ओम यां फलिनिर्या अफला अपुष्पा यस्य पुष्पिणी बृहस्पति प्रासूता तस्तानो मुच्चन्त्व हास। नारियल देवता को प्रसाद और पुण्य का प्रतीक मानते हैं। वरुण देव का ध्यान एवं आह्वान करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर निम्न मंत्र से वरुण देव का आह्वान करें। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शासते यजमानो हविर्भि अहेडामानो वरुणेति बोध्य ऋषु समान आयु प्रमोषि। यह मंत्र
भगवान वरुण का आह्वान करता है जो जल और पवित्रता के स्वामी हैं। कलश में देवी देवताओं का आह्वान। अक्षत और पुष्प लेकर चारों वेदों, नदियों और देवी देवताओं का आह्वान करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुदः समाश्रित मूले तस्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो हर्षवर्ण अंगेश्व सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति सृष्टि पुष्टिकारी तथा यह मंत्र देवी देवताओं को कलश में विराजमान करता है जिससे कलश में पवित्रता और ऊर्जा आती है। अंतिम समर्पण। अंत में जल अक्षत पुष्प के साथ पूजा समाप्त करें और भगवान वरुण को प्रार्थना करें कि इस कलश से सदा विराजमान रहें और पूजा को सफल बनाएं। कृतेन अनेन पूजनेन कलेश वरुणाध्या वाहित देवता प्रियंताम नमम। यह मंत्र समर्पण का प्रतीक है जिससे भगवान वरुण पूजा से प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दुर्गा पूजा विधि। दुर्गा पूजन विधि में हम माँ दुर्गा की उपासना करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख शांति का आह्वान करते हैं। यह विधि संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से संपन्न की जाती है जिसमें विभिन्न अनुष्ठानों और मंत्रों के माध्यम से माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। माँ दुर्गा का ध्यान। सबसे पहले माँ दुर्गा का ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माता दुर्गा, आप समस्त कल्याणों की दाता हैं, समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। आपकी शरण में आने वाले भक्तों की रक्षा करने वाली आपको बार बार प्रणाम है। नरवाण मंत्र की विधि। ओम अस्य श्री नरवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषाय गायत्र्युष्णि गनुष्ट छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ए बीजम हीम शक्ति क्लीम कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यर्थिन्यासे पूजने च विनियोग। यह मंत्र महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के आह्वान और पूजन के लिए नियोजित है। ऋष्यादिन्यास। नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए सिर, मुख, हृदय, गुप्त स्थान, पैर और नाभि का स्पर्श करें। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्र्युष्णिग गनुष्ठु पछंदोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ताय नमः पादयो क्लीं क्लिकाय नमः नाभो। इस मंत्र के माध्यम से महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा का आह्वान करते हैं। 4. करन्यास। मंत्र का उच्चारण कर अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका उंगलियों और हथेलियों का स्पर्श करें। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, ओम विच्चे कनिष्ठाकाभ्याम नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। यह विधि सभी अंगों को पवित्र बनाती है ताकि पूजा निष्कलंक और पवित्र हो। हृदयादिन्यास। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेतृत्व और अस्त्र का ध्यान कर निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्लीं शिखायै वष्टः, ओम चामुंडाय कवचाय हुं, ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वोष्टः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट्। यह विधि हमारी रक्षा और सफलता के लिए देवी दुर्गा के पूर्ण आशीर्वाद का आह्वान करती है। अक्षर न्यास। दक्षिण नेत्र,
वाम नेत्र, मुख, गुह्य और अन्य अंगों का स्पर्श कर मंत्र का उच्चारण करें। ओम ऐं नमः शिखायाय, ओम ह्रीं नमो दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमो वाम नेत्रे, ओम चां नमो दक्षिण कर्णे, ओम मूं नमो वाम कर्णे, ओम टां नमो दक्षिण नासाय नमः, ओम यें नमो वामनासायम, ओम ह्रीं नमो मुखे, ओम चैं नमो गुह्ये। यह विधि मंत्र के अक्षरों के माध्यम से देवी के अंगों में उनकी शक्ति का निवास करने के लिए की जाती है। दिग्न्यास, निम्न मंत्र का उच्चारण कर सभी दिशाओं में देवताओं का आह्वान करें। ओम ऐं प्राच्ये नमः, ओम ऐं आग्नेये नमः, ओम ह्रीं नेतृत्वे नमः, ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः, ओम क्लीं वायव्ये नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय उदीच्ये नमः, ओम चामुंडाय ईशान्ये नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ऊर्ध्वाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः। इस मंत्र के माध्यम से देवी की कृपा से चारों दिशाओं और पृथ्वी पवित्र और संरक्षित होती है। देवी का ध्यान करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। खड़कम चक्रदेशु चाप परिदाचूलम भूषण्डी शिरः शंखं सदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युति मास्यपाददश कां सेवे महाकालिकां यामस्तोस्त्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। देवी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें ताकि वे हमारे कष्ट दूर करें और कल्याण प्रदान करें। आह्वान, माता का आह्वान करते हुए निम्न मंत्र पढ़ें और पुष्प अर्पित करें। ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जात वेदो व आहव। इस मंत्र के माध्यम से माँ दुर्गा को पूजा स्थल पर आकर विराजमान होने का निवेदन किया जाता है। आसन, माँ को आसन प्रदान करते हुए मंत्र पढ़ें और अक्षत अर्पित करें। ओम तां मम आहव जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यश्याम हिरण्यम विंदेयम गमश्वम पुरुषानहम। देवी को आसन पर स्थापित करके श्रद्धा से पूजा करने के आह्वान किया जाता है। पाद्य, मंत्र का उच्चारण कर देवी के चरणों को जल से धोएं। ओम अश्वपूर्वा रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपहरे श्रीमा देवी जुष्टाम। यह पाद्य मंत्र देवी को सुख और कल्याण देने के आशीर्वाद का आह्वान है। अर्घ्य, अर्घ्य समर्पित करते हुए मंत्र पढ़े। ओम कांक्षोस्मितां हिरण्यप्रकारा मात्रं ज्वलन्ते तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोभ्रये श्रियम्। यह अर्घ्य मंत्र देवी को स्वागत और पूजा की स्वीकृति का आह्वान है। मधुपर्क, मधुपर्क पंचामृत समर्पित करते हुए मंत्र पढ़े। ओम यद्म धुनो मधव्यम परमर्थ रूपमनाध्यम। पंचामृत अर्पित कर देवी को आनंदित किया जाता है, उनकी कृपा का आह्वान किया जाता है। आचमन, आचमन के लिए जल समर्पित करते हुए मंत्र पढ़ें। आचमत्यां त्वया देवी भक्ति यचलाम कुरु। आचमन से पूजा स्थल की पवित्रता को स्थापित किया जाता है। स्नान, स्नान कराते हुए देवी का ध्यान करें और निम्न मंत्र पढ़ें। ओम चंद्रा प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं श्रियलोके देवजुष्टामुदाराम। यह स्नान मंत्र देवी को पवित्रता और सुख का प्रतीक बनाता है। पंचामृत स्नान, पंचामृत स्नान कराते हुए मंत्र पढ़े। ओम पंच नद्य सरस्वतीं पियन्ति शस्त्रोतश। पंचामृत स्नान से देवी को विशेष सम्मान और सुख प्रदान किया जाता है। शुद्धोदक स्नान, देवी को शुद्ध जल से स्नान कराएं और मंत्र पढ़ें। ओम शुद्ध बाल
सर्व शुद्ध बालो मणिवालतः। शुद्ध जल स्नान से देवी को पवित्रता और शक्ति का आह्वान किया जाता है। वस्त्र अर्पण। मंत्र के साथ वस्त्र अर्पित करें। ओम सुजातो ज्योतिष सा सह शर्म वरुथमा असदस्त्व। यह वस्त्र अर्पण मंत्र देवी को सम्मान और सुख का प्रतीक है। आभूषण अर्पण। देवी को आभूषण समर्पित करते हुए मंत्र पढ़े। ओम मनसः काममाकृति वाचः सत्यमशीमहि। आभूषण से देवी का श्रृंगार करें, श्रद्धा और प्रेम से समर्पित किया जाता है। दीप अर्पण। मंत्र पढ़कर दीप जलाएं और देवी के समक्ष रखें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्वक्षो सूर्य अजयतः। दीप प्रज्वलित कर देवी को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नैवेद्य। नैवेद्य समर्पित करते हुए मंत्र पढ़ें। ओम आद्य पुष्करिणी पुष्टि पिंगलाम पद्ममालिनी। नैवेद्य अर्पण से देवी का स्वागत और प्रसाद का आह्वान किया जाता है। आरती। दीप से आरती करते हुए मंत्र पढ़ें। कपूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि भवं भवामी सहितं नमामि। आरती से देवी को पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया जाता है। पुष्पांजलि। देवी को पुष्पांजलि अर्पित करें और निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। ओम वज्ञेन वज्ञमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशम। पुष्पांजलि अर्पित कर देवी से आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना की जाती है। प्रदक्षिणा। देवी की प्रदक्षिणा करते हुए निम्न मंत्र पढ़ें। ओम वज्ञेन वज्ञमयंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यशान। पुष्पांजलि अर्पित कर देवी से आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना की जाती है। प्रदक्षिणा। देवी की प्रदक्षिणा करते हुए निम्न मंत्र पढ़ें। यानी कानी च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यांति प्रदक्षिणे पदे पदे। प्रदक्षिणा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। प्रणाम। अंत में देवी को प्रणाम करते हुए निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिम तिव शुभाम द्वादशी। यह मंत्र देवी दुर्गा को प्रणाम कर आशीर्वाद और शांति की प्राप्ति की कामना करता है। क्षमा प्रार्थना। यदि पूजा में कोई त्रुटि हो तो देवी से क्षमा मांगे। आह्वानाम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि समक्ष्व परमेश्वरी। देवी से क्षमा मांगते हुए उनसे यह प्रार्थना करें कि हमारी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से दुर्गा पूजन की विधि संपन्न होती है। जो आपको यह विधि और पूजन मंत्रोच्चारण पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मां जगदम्बे लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।